गाना नहीं, भोजपुरी गाली आजकल गाया जा रहा है, जिस गाली से समाज एक तरीके से दूसरे मानसिकता के बनते जाता है। और लगातार भोजपुरी गालियों का ये जो दौर चल रहा है, थमने का नाम नहीं, पहले दो अर्थी था, नाम लिया जाता था, लेकिन अब तो सीधे गाली गाया जा रहा है, वो भी ऐसी गाली जिसको मैं बोल नहीं सकता हूँ। माँ बहन तक ले अब ये चला गया है, पूरा ऊपर तक शर्मसार कर दिया है। और भोजपुरी अपने आप को कहते हैं कि भोजपुरी गायक है। क्या कहेंगे ऐसे गायकों को लेकर? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके 18 सिटी चैनल को कि आपने इतना ज्वलंत जो अभी मामला चल रहा है, चल तो बहुत पहले से रहा था, लेकिन अब उसकी जो हदें हैं वो पार हो चुकी। और अभी आपने बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न किया है और उस प्रश्न में करीब करीब आपने अपना उत्तर भी दे रखा है। जितने भी भोजपुरी कलाकार अपने आप को कहते हैं, पहले तो मैं उन भोजपुरी कलाकारों का नाम ना रखते हुए, और रखने में भी मुझे कोई हिचक नहीं है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं सुनने में आता है कि किसी का नाम रखने पर उनके जाति विशेष के लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हों, उनके जो पाले हुए गुर्गे हैं वो अपनी बात रखने वाले पर हावी हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको इस बात से स्पष्ट और अवगत करा दूं, मैं खुलेआम इस बात के लिए चैलेंज करता हूं, चाहे वो किसी भी जाति का कोई व्यक्ति हो और अपने आप को कलाकार कहता है, तो कलाकार नहीं हो, शुद्ध रूप से उदंड कलाकार हो सकता है। अपने टीआरपी को बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सारी हदें, सारी सीमाएं तोड़ करके बहुत आगे निकल जाने की जो सोच रखता है। अभी एक अजीब सा मामला आया है जिसमें खेसारी लाल यादव का, फिर उनके विरुद्ध में किसी और भी गायक ने इस ढंग का गाना गाया, तो दोनों का आपस में बहुत ज़बरदस्त भिड़ंत हुआ, मारामारी की स्थिति बनी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आज के इस दिग्भ्रमित वैसे कलाकारों से, कल गए अपने बच्चों को, परिवार के वैसे सदस्यों को, अगर आपके बेटे या बेटियां छोटी होंगी, जब वो बड़ी होंगी, तो क्या आपके उन तमाम गाए हुए गानों को जब वीडियो के माध्यम से देखेंगी, ऑडियो के माध्यम से सुनेंगी, तो क्या महसूस करेंगी कि मेरे पिताजी अपने जीवन काल में किस तरह के गाने को गाया करते थे? मैं रुकूंगा। अभी आपने कहा कि देखेंगी, लेकिन अभी तो खेसारी के सामने प्रत्यक्ष प्रमाण आ गया है, किसी ने उनके बेटी को लेकर गाना गा दिया और उसमें खेसारी तिल मिला गए एकदम पूरा। मैंने क्या कहा? आज आप पूरे समाज, पहले तो मैं वो तमाम समाज की बेटियों से क्षमा मांगना चाहूँगा कि हम लोग इस पर अभी तक बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाए हैं, जिससे बेटियों की लोक लाज और लज्जा को सुरक्षित माहौल दे पाए। लेकिन अब ये अभियान थमेगा नहीं, अब ये मामला आंदोलन का रूप लेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो और किसी दल से संबंधित रखने वाला व्यक्ति हो। अक्सर मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल व्यवस्था के आड़ में लोग अपने आप को सेफ मानते हैं कि मैं फलाने जाति से हूँ, उस दल से जुड़ जाऊँगा तो वहाँ से हमें प्रोटेक्शन मिलेगा। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूँ, संगीत क्या है आप उसको जानते हैं? संगीत पहले का भी हुआ करता था, तरंग के माध्यम से अपनी भावनाओं को किसी और के पास पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम हुआ करता था संगीत। आज तो वो चीज रह नहीं गया है। पहले दो अर्थी था, आज गालियों की बात आप कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप एक बात ये जान लीजिए, ये कहीं ना कहीं भ्रष्ट मानसिकता का परिचायक है। क्या इस समाज में विष्णु ओझा जी, भरत व्यास जी, मुन्ना सिंह जी, भिखारी ठाकुर जी, क्या ऐसे कलाकार नहीं रहे हैं? आज उन पर लोग गर्व महसूस करते हैं और कर रहे हैं। लेकिन किसी की चाची, बाची और बहुत सारे ऐसे अभ्रंश शब्द हैं जिनको मैं चाह कर भी आपके चैनल पर खुलेआम बोलने में मेरी जिह्वा कांप जा रही है, और वो लोग तो खुलेआम गाना गा रहे हैं। आप महसूस कीजिए, बहुत बड़ी मैं बात कर रहा हूँ। आपके पास वाहन की सुविधा नहीं है, आप उसी वाहन में अपनी बहन, अपनी बेटी, मैं अपनी बहन और अपनी बेटी को उसी वाहन में लेकर के यात्रा करने को मजबूर हूँ, और वो ड्राइवर, गाड़ी का चालक अगर हमारी बहन बेटियों से जुड़े हुए नाम से भी अगर गाना बजाता है, तो उस गाने को सुनना और अपने पत्नी, बच्चे, बच्ची के साथ सुनना मेरी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि मुझे गंतव्य तक जाना है। लेकिन आज आपने कहा कि खेसारी लाल यादव जी की बेटी पर किसी ने गाना गाया, खेसारी ने गाया, वो भी गलत है
और किसी ने उसकी बेटी पर गाया, वो भी गलत है। मैं गलत को कभी सपोर्ट नहीं करता, उसको मैं प्रश्रय कभी नहीं दे सकता। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे वो पवन सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, बक्सर के एक दो ऐसे और भी नमूने गायक हैं, नमूने कह सकते हैं उनको, नमूने से ज़्यादा वो कुछ नहीं है। अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए, यूट्यूबर में अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए झूठी और गंदी लोकप्रियता को हासिल करने के लिए जिस ढंग की व्यवस्था बनाए हुए हैं, इस पर तो निश्चित रूप से प्रश्न चिन्ह लगाने की। कभी किसी पर ठोस कार्रवाई कर आपको रोकूंगा, कलाकार ही कलाकार के एक दूसरा विरोध करते नजर आए हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा। यदि पांडे जी के बेटा ने चुपक चुम्मा लेता है तो यादव जी के बेटा ने चुपक चुम्मा लेता है। इस तरीके का गाना आता है, पांडे जी, यादव जी, बाबू साहब, महतो जी, फलाना जी, धमाका जी। तो उसके बाद ये गायक अपने में ही एक दूसरे पर केस मुकदमा करते हैं। लेकिन आम आदमी जो भोजपुरी भाषा को चाहने वाला है कभी दिखता नहीं है। FIR होता है, ये होता वो होता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। फिर से वो विषैले सर्प की तरह और ज़्यादा जहरीले होकर समाज में खुलकर गाली गलौज वाला गाना शुरू कर देते हैं। और लोग बड़े चाव से, कहने के बाद उसे मज़े से लेकर सुनते हैं। और उसी गाने का ये परिणाम है कि अपराध भी बढ़ रहा है, क्योंकि उस तरीके का द्वर्ती और अश्लील जब गाना बजेगा तो सामाजिक माहौल तो खराब होगा, आपसी भाईचारा सौहार्द भी बिगड़ रहा है उससे। तो निश्चित आपने जैसे अभी प्रश्न किया तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दूं, जैसा कि हम लोग अक्सर उदाहरण में देते हैं कि एक तालाब की मछली अगर सड़ जाए तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ऐसा नहीं है कि पूरे भोजपुरी समाज में ऐसी ढंग की और एक गलत व्यवस्था है। अभी 3 से 4 दिन पहले मेरे खुद के यहाँ एक फंक्शन हुआ करता था। अभी 3 से 4 दिन पहले की बात है। उसमें मैं एक गायक का नाम सुश्री निशा जी बेचारी गई हुई थी, और कुछ लोगों ने उनसे निवेदन किया कि उस तरह के माहौल वाले गाने को गाएं। तो उन्होंने बड़ा खुले मंच से, बड़ा सुंदर सा एक वाक्या मंच से, मैं उस शादी में शरीक था, और उन्होंने खुल के कहा कि मैं साफ सुथरे और स्वच्छ छवि वाले व्यवस्था और व्यक्तित्व की धनी रही हूँ, और मैं अपने जीवन काल में मैंने निर्णय लिया है अश्लीलता को मैं कभी भी प्रश्रय नहीं देने का काम करूंगी। और रह गई बात कि अगर आप ये कहते हैं तो मैं निशा पांडे जैसे कलाकार को भावनात्मक रूप से ये जरूर आशीर्वचन देना चाहूँगा कि अगर वैसी कलाकारा जो हैं अगर हमारे समाज के लिए आइडल बने तो निश्चित रूप से इसका बहुत बढ़िया परिणाम होगा। अब रह गई बात कि आप केस मुकदमे की बात करते हैं, हर जिले में इसके लिए एक टास्क बनना चाहिए और जिला प्रशासन इसको संज्ञान में ले। कहीं ना कहीं इसके लिए आप और हम दोनों लोग जिम्मेवार हैं। अगर अगला सुनाने के लिए गाना रिकॉर्ड बनाता है और हम लोग सुनते हैं बैठ करके, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ श्रीमान, अपनी बहन बेटी के साथ अगर हम गाना सुनने की स्थिति नहीं बना पाते हैं, अपने याद कीजिए उस माहौल को। जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे तो माँ पिताजी के साथ सिनेमा देखने जाया करते थे। आज तो वो माहौल ही समाप्त हो गया है। आज वो माहौल पूरी तरह से समाप्त हो गया है। अगर टीवी सीरियल में अगर भोजपुरी शब्द की बात कहते हैं, आज हम लोग भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल करने की मांग करते हैं। पूरा समाज, पूरा भोजपुर समाज, पूरा शाहबाद इसके लिए कहते हैं कि भोजपुरी को 8वीं सूची में शामिल किया जाए। अगर भोजपुरी, मेरी बात को गौर समझिए, अगर भोजपुरी का नाम अगर ऐसे कलाकारों के वजह से फुहड़पन की स्थिति बनाती है तो मैं भारत सरकार से मांग करूंगा कि आजीवन भोजपुरी को 8वीं सूची में कभी स्थान न मिले। क्योंकि देश विदेश, आज मॉरिशस के प्रधानमंत्री यहाँ के रहे हैं, इस देश में नहीं, भारत में ही नहीं, भारत से बाहर, इस हिंदुस्तान से बाहर भोजपुरी को कितना सुंदर और कितना सुसज्जित व्यवस्था में इज्जतमान प्रतिष्ठा की नजर से देखा जाता है। लोग भोजपुरी बोलने के लिए ललायत, उनकी भाव को सुनने के लिए ललायत। मैं अभी हाल की बात है, मैं बेंगलोर गया हुआ था, मैं फ्लाइट में था और मेरे बगल में संजोग से किसी दूसरे स्टेट के एक व्यक्ति थे, और मैं जब आपस में अपने फैमिली से मैं भोजपुरी में बात कर रहा था तो 3rd नंबर सीट उनका था, और उन्होंने बड़ा इच्छा व्यक्त किया कि अगर आप बुरा ना माने तो आप अपनी पत्नी से ही बात करते लगे, पूरे भोजपुरी में अगर आप लोग आपस में बात करेंगे तो मुझे सुनने में अच्छा लगेगा। किसी और राज्य के व्यक्ति मेरे साथ थोड़ी देर के लिए यात्रा में मेरी पत्नी और मुझसे आपस में भोजपुरी में बात करने के लिए निवेदन करते हैं और उनको सुनना अच्छा लगता है, तो मैं फिर से इस बात को दोहराऊंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि अगर भोजपुरी को 8वीं सूची में दर्ज कराने के लिए अगर हम लोग पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और तमाम लोग इसके लिए लगे हुए हैं, तो मैं फिर से कह रहा हूं कि भारत सरकार से मैं निवेदन करना चाहूंगा
कि अगर ऐसे कलाकारों के वजह से अगर भोजपुरी में इतनी ज़्यादा फूहड़पन है, गंदगी है, बदनाम हो रहा है अगर भोजपुरी का नाम, तो भारत सरकार इसको कभी भी 8वीं सूची में शामिल ना करे, ताकि हम लोग के ताकि हम लोग की गरिमा जो है वो कहीं मिल। आपने कहा कि शामिल ना किए लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रहा है? यदि आप जानते हैं, हर बात में एक बार और कहता हूँ, जितने भी ये दो अर्थी और पता नहीं कौन सा हाइब्रिड नस्ल के जो पैदा हुए हैं गाना गाने वाले, हाइब्रिड मैं कहूँगा, उसका हिंदी तो नहीं कहूँगा, हाइब्रिड, ये हाइब्रिड नस्ल के ही हैं शायद, ताकि नहीं कुछ पता नहीं होता है कि हाइब्रिड जानते हैं क्या होता है। तो ये इनको हाइब्रिड नस्ल जो गाना गाने वाले होते हैं, इनको तो हमको लगता है कि सब राजनीतिक पार्टी का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी से ये तो जुड़े हुए हैं और सोचते हैं कि कुछ भी हम बक दे गा दें लोग तो सुनेंगे, क्योंकि इनको तो डर है ही नहीं। आज इन हाइब्रिड नस्ल के जो टुच्चे टाइप के लोग हैं, इनके ऊपर राजद्रोह या देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाए, 2-4 हाइब्रिड नस्ल वाले को, तो सारा व्यवस्था सुधर जाए। लेकिन इन हाइब्रिड नस्ल वाले को लगता है कि सरकार भी इनके आगे घुटने टेकती है, क्योंकि अपने महफिलों में इनके डांसर और गाना जो होता है सी ग्रेड का वही परोसा जाता है, वो जाते हैं वहाँ उनके कार्यक्रम में। मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूँ और जिस समाज और जिस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूँ, हमारे भी समाज और हमारी जाति और हमारे ही दल से जुड़े कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जिनको पार्टी की तरफ से मैं विरोधियों का क्या करूं, किसी दूसरे दल का मैं क्या करूं, मैं अपने खुद के व्यवस्था से जुड़े हुए वैसे जाति विशेष, वैसे पार्टी और वैसे समाज के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि मैं अपने शीर्षस्थ नेताओं से भी ये बात करूँगा, प्रदेश स्तर के नेताओं से बात करूँगा, राष्ट्रीय स्तर पर मेरी 2-3 नेताओं से अच्छी वार्ता होती है, मैं उनसे बात करूँगा कि ऐसे कलाकार को अगर पार्टी प्रोटेक्शन की व्यवस्था बना करके डिफेंस की स्थिति बनाती है, तो उस पर संज्ञान लेने की उनको आवश्यकता है और वैसे लोगों को पार्टी से छुट्टी करने की आवश्यकता है, जिससे कम से कम समाज, जाति और पार्टी इनको तो राजद्रोह का केस करना चाहिए, जो स्थिति इन्होंने पैदा किया है। मैंने अभी कहा आपसे, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे क्या कहा कि जिस जगह से प्रोटेक्शन की बात हो उस पर संज्ञान की स्थिति हो, और बिहार के वो तमाम जिले के प्रशासन से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा, हर बात के लिए FIR हो और उस पर कार्रवाई हो। इससे पहले अगर बारिश आने के पहले छाता खरीद लेते हैं तो कोई बुराई नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि हर बात के लिए प्राथमिकी दर्ज हो और कार्रवाई हो, उससे अच्छा है कि हर चौक चौराहे पर, जैसे अभी स्थानीय प्रशासन में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक सुंदर सा पहल इस जिले के लिए किया गया है। ये भोजपुर के इतिहास में मुझे लगता है कि पहली बार हुआ है। मैं पहले तो यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय को धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। जैसे अभी हमने देखा था और देख भी रहा हूँ, शाम या सुबह या दोपहर में बाइकर्स जो हैं उस पर 2-2 सिक्योरिटी गार्ड उन तमाम स्पॉट को चिन्हित करके ऑकरेंस की स्थिति पर कंट्रोल, PCR वैन से बाईपास में निगरानी हो रही है। अगर हम लोग इस अश्लील माहौल को भी खत्म करने में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता करें, हम सब मिलकर वार्ता करें, आप प्रेस के माध्यम से भी इसके लिए पहल करें, हम पब्लिकली भी इसके लिए पहल करें, तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लोग। देखिए, ये कोई विषय मैं किसी पार्टी से अटैच हूँ मतलब इससे नहीं है। हम सभी दल के लोगों से निवेदन करना चाहेंगे, आह्वान करना चाहेंगे, बहन मेरी बेटियां, मेरी बहन बेटियां आपकी भी, जब हम उनको सुरक्षित माहौल नहीं दे पाएंगे, एक अच्छा सा वातावरण नहीं दे पाएंगे, फिर उनको हम लोग इस समाज में जब लेके आए हैं, हमारे गार्जियन जब उसको इस समाज में लेके आए हैं, तो हम उनके सामने आंख से आंख मिला करके फिर उनके पूरी तरह से सुरक्षा की बात की गारंटी कैसे ले सकते हैं? नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, नारी सुरक्षा की बात करते हैं, तो नारी सशक्तिकरण और सुरक्षा की बात होती है तो बेटियों को वो माहौल दो जिससे एक सुंदर सा माहौल, अनुकूल माहौल बने। अगर हमारे घर से बहन बेटियां निकलती हैं और किसी लोफर के वजह से अपना रास्ता बदल देती हैं, तो मुझे लगता है कि वो लोफर नहीं, रास्ता कुत्ते के डर से, जहरीले कुत्ते के डर से लोग बदल दिया करते हैं। तो अगर हमारे घर की बहन बेटियां किसी उदंड प्रवृत्ति के लोगों के वजह से, अश्लील गानों के वजह से या फिर गंदे माहौल के वजह से रास्ता अगर बदलने लग जा रही हैं अगर आज के डेट में, तो मुझे लगता है कि अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं
साल में एक बार रक्षाबंधन आता है, राखियां बांधते हैं, राखियां बांधते हैं और पूरे वर्ष उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। क्या बात है, एक दिन का माहौल 364 दिन उनकी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। नवरात्र आता है, उन बहन बेटियों की पूजा करते हैं और उनको वो तमाम बॉडी के इंटरनल पार्ट्स से जुड़े हुए अभ्रंश सब से जुड़े हुए उस व्यवस्था के लिए उन गाने वाले माहौल को उनके सामने किसी के द्वारा परोसा जाता है, सुनाया जाता है और कान मूंद के सुनती है। और हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। अपने आप के इस पुरुषार्थ पर अपने आप में शर्म आने की आवश्यकता है। ये कोई मैं किसी दल से हूँ मतलब इसलिए नहीं है, मैंने फिर से निवेदन किया है सभी दल के लोग इसके लिए हम लोग आगे आए। एक बात लास्ट, मेल भी कम नहीं है। आप मेल की बात कह रहे हैं, आप फीमेल की बात नहीं। मैंने भ्रष्ट कलाकार शब्द इस्तेमाल किया है अपने शैली में। कलाकार मेल और फीमेल नहीं होता है, कलाकार कलाकार होता है। लेकिन अगर वो अभ्रंश की स्थिति में, भ्रष्ट मानसिकता की स्थिति में अगर वो किसी तरह के एक संगीत को अपने मुखारबिंद से निकाल के बाहर लाता है और जिससे उन तमाम गंदगी भरे माहौल की उपज होती है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी वो कलाकार है। कलाकार नहीं है, कला का आकार होता है। कलाकार को अगर आप संधि विच्छेद में लाएंगे तो कलाकार का मतलब होता है कि हम कला को एक सुंदर सा आकार दें। ये कौन से कला की आकार की बात करते हैं? अभी हाल की बात है, इस चौराहे पर पेंटिंग हुई थी, पूरा शहर देखने आया था, जिला प्रशासन के लोग वहाँ उपस्थित थे। कलाकार उसको कहते हैं। अभी हमारे स्टेशन परिसर में कला का सुंदर सा चित्रण हो रहा है, कला उसको कहते हैं। तरंग के माध्यम से अगर गीत संगीत को भावना के अंतर्गत किसी के पास पहुंचाने का अगर सरल जरिया है, कला इसको कहते हैं। अब हम में खुल के बहुत सारी बातें हैं जो उन भ्रष्ट मानसिकता वाली शैली को मैं अपने मुखारबिंद से नहीं दोहरा सकता, लेकिन ये मैं जरूर कहूँगा, अरे बेशर्मो, तुम्हारी भी माएँ हैं, तुमने भी किसी माँ से जन्म लिया है, तुम्हारी भी बहन है, तुम्हारी भी बेटी है, तुम भी किसी के पुत्र हो। तो अपने पिता के सामने क्या उस गाने को गाने के 1 घंटे के बाद, उस स्टूडियो से निकलने के बाद पिता के आंख में आंख मिला करके कहोगे कि पिताजी मैंने एक वीडियो शूट किया है, जरा सा सब परिवार बैठ करके आप देख लीजिए। जब अपने माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, पत्नी के साथ उस टीवी स्क्रीन पर, उस सिनेमा हॉल के अंदर आप नहीं बैठाने की क्षमता रखते हो, फिर तुम्हारे जैसे कलाकार पर धिक्कार है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसलिए मैं इस मामले में विशेष कुछ नहीं कहूँगा। और भगवान उनको सद्बुद्धि दे और निश्चित रूप से उनके मन मानसिकता में एक सुंदर सा स्वरूप पैदा हो और आने वाले भविष्य में कुछ अच्छा करें। उनके अच्छे और उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर के मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।